Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर हमारा 6 है। ये NCERT क्लास 11, इसमें 5-6 चैप्टर और बचे हुए हैं, ये फिनिश होने जा रही है। ये कौन सा 60 है? चैप्टर नंबर 6। हाँ, तो हम किस किस के आधार पर बात कर चुके थे। पहले हमने की थी क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर कितने संचार देखे थे? 2, एक तरफा, दो तरफा। फिर देखा स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर कितने देखे थे? 4। तो सबसे पहले अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक और जनसंचार और समूह संचार, एक इसमें देखे थे स्तर के आधार पर। और ये 4 स्तर के आधार पर देखे थे। और 2 साधन अथवा विधि के आधार पर देखे थे। 2 किसके आधार पर? साधन अथवा विधि के आधार पर। 2 कौन कौन से थे? शाब्दिक या लिखित। और दूसरा था यानी शाब्दिक यानी मौखिक या लिखित, ये एक ही होता है। एक था, दूसरा था अशाब्दिक। अशाब्दिक जिसमें हाव भाव ये देखे जाते हैं, ये वाला था। और हमने आगे देखा था कौन सा, किसके आधार पर? इंद्रिय के काम के आधार पर। इंद्रिय के काम के आधार पर हमने कितने देखे थे? ये 5 देखे थे। तो इंद्रिय के काम के आधार पर 5 प्रकार से कर सकते हैं संचार। वो याद करने के बारे में 5 प्रकार से याद कर सकते हैं। तो पहले पढ़कर कितना याद होता है? सॉरी। देखिए, पढ़कर हम कितना याद कर सकते हैं? 10%। लोग सुनते हैं तो कितना याद होता है? पढ़ने पर 10%, सुनने पर 20 से 25%, और जो देखते हैं वो 30 से 35% उसके दिमाग में रहता है। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं उसका 50%, उससे अधिक वे याद रखते हैं। जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं उसका 20-25% या उससे अधिक याद रखते हैं। देखा, सुना और किया। अधिक इंद्रियों से काम लेने पर अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता है और स्थायी रहता है। ये सारी हैं। यहाँ पे श्रव्य दृश्य यानी संबंध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार का वर्गीकरण। इसके प्रकार हैं 3। श्रव्य में क्या आते? रेडियो, श्रव्य रिकॉर्डिंग, CD प्लेयर, व्याख्यान, लैंडलाइन तथा मोबाइल फोन, ये किस में आते हैं? श्रव्य साधन में। दृश्य साधन क्या है? संकेत तथा प्रतीक, मुद्रित सामग्री, चार्ट और पोस्टर। दृश्य और श्रव्य दोनों ही टेलीविजन, वीडियो, फिल्में, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये सभी दृश्य श्रव्य में आते हैं। संचार कैसे होता है वह देख लेते हैं। संचार स्रोत के आधार पर, स्रोत मतलब संचारक, उद्भावक, श्रोता को ही हम संचारक कह सकते हैं, उद्भावक कह सकते हैं, प्रेषक कह सकते हैं। और संदेश को हम सूचना कह सकते हैं, विचार, विषय ये कह सकते हैं। चैनल को साधन और माध्यम, चैनल, ये 3 प्रकार से कह सकते हैं। प्राप्तकर्ता को ग्राही, प्राप्तकर्ता और दर्शक, श्रोता कह सकते हैं। तो आगे ये
सब यही दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे काम का कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। संचार माध्यम। टेलीविज़न देखते समय अथवा रेडियो सुनते समय आप जो देखते या सुनते हैं उसे देखकर या सुनकर आप प्रभावित होते हैं, यह संचार का प्रभाव है। आगे देखते हैं। संचार माध्यमों का वर्गीकरण एवं कार्य, ये देखना है। संचार माध्यमों को दो बृहद श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पारंपरिक और दूसरा आधुनिक, यानी अपारंपरिक भी कह सकते हैं। पारंपरिक संचार माध्यम पहले अधिकांश ग्रामीण विस्तार कार्य पूर्णतः मेलों एवं रेडियो जैसे पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर था। आज भी बहुत कुछ स्थिति उसी प्रकार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर व्यक्तिक संचार माध्यम मुख्य रूप से संचार का सर्वोत्तम, उत्तम और प्रभावी माध्यम है। पारंपरिक लोक संचार माध्यम के उदाहरण निम्न हैं। लोक नृत्य, कठपुतली, लोक रंगमंच, स्थानीय मुद्रित सामग्री, पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, संकेत, अनुष्ठान एवं प्रतीक, मेले और त्योहार, मौखिक साहित्य आदि प्राचीन काल से ही अनेक पारंपरिक लोग संचार माध्यमों का उपयोग संचार के देसी माध्यमों के रूप में किया जा रहा है। निम्नलिखित उदाहरण हैं। पारंपरिक लोग रंगमंच तथा नाटक, रामलीला और नौटंकी, ये क्या है? पारंपरिक हैं। पारंपरिक में क्या क्या आते हैं? जितने भी नाटक होते हैं पारंपरिक में आते हैं। लोक नृत्य हैं, कठपुतली हैं, रंगमंच, स्थानीय मुद्रित सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, ये भी पारंपरिक में है। संकेत, अनुष्ठान एवं प्रतीक, मेले, ये सभी पारंपरिक में आते। पारंपरिक लोग रंगमंच अथवा नाटक, वह देख लेते। रामलीला और नौटंकी कहाँ का है? यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये रामलीला और नौटंकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। मवाई कहाँ की है? गुजरात की। मवाई कहाँ की है? गुजरात की। यक्षगान दशावतार कहाँ का है? यक्षगान दशावतार कहाँ का है? कर्नाटक का। तमाशा महाराष्ट्र का। विदेशिया बिहार का। जत्रा बंगाल का। आदि इसी तरह अनेक मौखिक साहित्य और संगीत से मिश्रित रूप हैं। लोक या जनजाति गीत या नृत्य जैसे रूना और ददोरिया, ये गीत हैं। लोक और जनजाति गीत एवं नृत्य जैसे रूना और ददोरिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बिहू कहाँ का है? ये सबको मालूम होगा। बिहू असम का है। बिहू असम का। और लावनी महाराष्ट्र का। आला उत्तर प्रदेश और बिहार में, दोनों में आला चलती है। कंजरी चैता उत्तर प्रदेश। कजरी चैता उत्तर प्रदेश। वागड़ा
और गिद्दा ये पंजाब का है। चक्री कश्मीर का है। जनजाति समूह, जहाँ ढोल महोत्सव का आयोजन होता है। इस अवसर पर नाच गाने का भी आयोजन होता है, जिसका प्रचलन राजस्थान और गुजरात में हुआ था। छाया कठपुतली का आयोजन होता है। इस जनजाति आयोजन होता है। इस प्रकार कठपुतली कार्यक्रम एवं मनोरंजन संचार माध्यम की भूमिका निभाते हैं। डोरी से नचाई जाने वाली कठपुतली और सूत्रधारिका कठपुतली, जिसका प्रचलन राजस्थान और गुजरात से हुआ है। छाया कठपुतली का प्रचलन देश के दक्षिणी हिस्से में है। यात्रा, मेले, त्योहार, सामाजिक अनुष्ठानों द्वारा भी परंपराओं, भावनाओं एवं अभिव्यक्तियों का संप्रेषण होता है। प्राचीन काल में चले आ रहे संचार माध्यम आज के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है। नए नए आविष्कार के परिणाम स्वरूप संचार माध्यम की अनेक नई प्रौद्योगिकियां लोकप्रिय होती जा रही हैं। आधुनिक संचार क्या है? आधुनिक संचार आप सब लोग जानते होंगे। आधुनिक संचार में क्या है? आधुनिक संचार आधुनिकतम प्रौद्योगिकी आवागमन से संचार माध्यमों में क्रांति सी आ गई है। नई संचार प्रौद्योगिकी के तहत मोबाइल फोन बाजार में आकर्षक विशेषताओं के साथ दस्तक दे रहे। इनसे प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार हुआ है। इन उपकरणों का आकार सुविधाजनक होता है, जिसके कारण ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोग इनका उपयोग करते हैं। कंप्यूटरों की उपलब्धता, इंटरनेट सुविधा संचार माध्यम में एक नए युग में कदम रखा है। टेलीविजन, उपग्रह, रेडियो, फिल्म प्रदर्शन की विभिन्न पद्धतियां, ऑडियो कैसेट, केबल एवं बेतार प्रौद्योगिकी, ऑडियो कैसेट के कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो फिल्म, मोबाइल फोन आदि आधुनिक संचार माध्यम के लोकप्रिय उदाहरण हैं। संचार माध्यम के कार्य क्या हैं? कार्य देख लेते हैं। तो मनोरंजन करना, प्रेरणा देना, मूल्यों का संप्रेषण, सूचना समन्वय, व्याख्या करना, व्यवहारगत परिवर्तन और शिक्षण अथवा प्रशिक्षण, ये सभी इसके संचार के कार्य होते हैं। इसमें कहाँ से कहानी देखिए, जो ये चित्र दिख रहा है ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। संपूर्ण विश्व संचार क्रांति के दौरान से गुजर रहा है एवं प्रौद्योगिकी में बड़ी तीव्र गति से बदलाव आ रहा है। चीज आज आपको नई लग रही है, वह कल पुरानी हो सकती है। बहुत अल्प समय में लोग अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। सूचना की अधिकता है एवं वह सरलता से सुलभ है।
एवं पारंपरिक एवं आधुनिक माध्यमों की विस्तृत विविधता के माप सब की पहुंच में है। वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। हम पृथक पृथक समय में अलग अलग पृष्ठभूमियों में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय संचार हेतु पृथक पृथक माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि दूरी खत्म हो चुकी है। जो पहले दूर होता था अब पास है, जो स्थानीय है वो है वैश्व है। सैम पित्रोदा, अध्यक्ष वर्ल्ड डील। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन किया है। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला टीवी ट्रांसमीटर कहाँ लगा था? तो भारत का पहला टीवी ट्रांसमीटर गुजरात के पिज गांव में लगाया गया था। किस गांव में? गुजरात के पिज गांव में टीवी ट्रांसमीटर लगाया गया था सर्वप्रथम, जिससे उपग्रह द्वारा दिल्ली से अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय भाषा के कार्यक्रम भी आते थे। प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकियों का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण कैसे, तो इसमें केवल पहले किस वर्गीकरण, संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण निम्नवत। केवल भूमि आधारित प्रौद्योगिकी, यह अधिक सस्ती एवं जटिलता से कम पाई जाती है। इसके उदाहरण लैंडलाइन टेलीफोन और बिना इंटरनेट के पर्सनल कंप्यूटर। बेतार प्रौद्योगिकी में जो हमारे अभी फोन हैं वो ही बेतार प्रौद्योगिकी में, और रेडियो है, माइक्रोवेव है, उपग्रह हैं, बेतार टेलीविज़न और मोबाइल फोन में ब्लूटूथ, ये सभी बेतार में आते हैं। आगे देखते हैं रेडियो आज शिक्षा, लिंग, धर्म में एवं भौगोलिक विस्तार की ये राधा कहानी पढ़ने की जरूरत। ये एक ऐसा श्रव्य साधन है। टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों ही साधन हैं। इसकी भारत में शुरुआत कब हुई? तो 1959 ईस्वी में। भारत में कब शुरुआत हुई? 1959 ईस्वी में। इसका प्रमुख लक्ष्य था शिक्षा के प्रभाव में एवं ग्रामीण विकास में वृद्धि। टेलीविज़न के प्रोग्रामों को बनाने में अध्यारोपण, ध्वनि प्रवर्धन, चाक्षुष आवर्धन, जूमिंग, फेडिंग, स्प्लिट स्क्रीन प्रक्रिया आदि विविध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी। ये है आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और दृश्य पाठ। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी। आगे ब्लूटूथ सबसे कम दूरी का साधन है, संचार का साधन, सबसे कम दूरी का। दूर सम्मेलन, पारस्परिक सम्मेलन, ये सभी। अब हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप सब लोग जानते होंगे फ्रेंच, जर्मन और चाइनीज लैटिन। तो ये लैटिन भाषा से हुई है कम्युनिस्ट।
संचार के स्तरों पर आधारित है। अंतरावय स्तरों पर अभी पढ़ा है आप लोगों ने। तो अंतरावैयक्तिक संचार, समूह संचार 4 बताए थे अभी मैंने, और अंतर्वैयक्तिक संचार, इसका राइट आंसर होगा डी। आगे शाब्दिक संचार है। शाब्दिक संचार बोलना, नेत्र संपर्क, स्पर्श, तो ये बोलना हो जाएगा शाब्दिक संचार। निम्न में से कौन सा गैर शाब्दिक संचार है? गाना, केस सज्जा, बोलना, कभी कभी स्वर का लहजा, तो केस सज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संचार माध्यमों का कार्य है? तो सूचना अभी पढ़ा है तुरंत तुरंत, मनोरंजन, प्रेरणा, उपयुक्त, सभी ये सभी कार्य में आते हैं। आगे देखते हैं, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत अभी पढ़ा है 1959 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई 1959 में। कंप्यूटर के प्रकार हैं मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उपर्युक्त सभी। किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसकी प्रक्रिया कहलाती है संचार, संप्रेषण, अधिगम, उपयुक्त सभी। तो इसकी प्रक्रिया संचार कहलाती है। चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है अंतर्वैयक्तिक। किसके अंतर्गत आती है? अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक के। बेतार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? बेतार, मोबाइल, उपग्रह, मोबाइल फोन, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।